अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज़। मैं हूँ रिमशा शब्बीर। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। बल्दिया टाउन कराची में ट्रक पर होने वाले दस्ती बम हमले का एक और जख्मी चल बसा। हलाकतों की तादाद 13 हो गई। धमाके का मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं किया जा सका। मुकदमे के हवाले से पुलिस अफसरान में मुशावरत जारी। धमाके में जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा आज नमाज असर के बाद अदा की जाएगी। गुज़श्ता रात होने वाले धमाके में एक ही खानदान के 13 अफराद जाँ बहक हुए, जिनमें 7 खवातीन और 6 बच्चे शामिल हैं। वाक़े के 7 जख्मी सिविल अस्पताल ज़ेरे इलाज हैं। धमाके का मुकदमा दहशतगर्दी की दफात के तहत CDD में दर्ज किए जाने का इम्कान। धमाके से मुतालिक ट्रक ड्राइवर और दीगर ऐनी शाहिदीन के बयानात कलमबंद कर लिए गए। अवाम पर महंगाई का एक और पहाड़ ढाने की तैयारियां। उगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजावीज़ वजारत खजाना को भेज दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफे की तजवीज़। समरी पेट्रोल के निर्खों में 50 पैसे फी लीटर, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये 50 पैसे फी लीटर, लाइट डीजल ऑयल के निर्खों में 1 रुपया फी लीटर और मिट्टी के तेल के निर्ख में 1 रुपया फी लीटर बढ़ाने की सिफारिश। कीमतों में इजाफे की तजवीज़ पर हतमी फैसला वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुशावरत के बाद वज़ारत खजाना करेगी। नई कीमतों पर अमल दरामद 16 अगस्त से होगा। टेक्नोलॉजी के मैदान में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। 4G टेक्नोलॉजी के मेड इन पाकिस्तान मोबाइल फोन्स की बरामद शुरू। पाकिस्तानी 4G मोबाइल की पहली खेप UAE बरामद कर दी गई। पहली खेप में 5500 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुशीर बराए उमूर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का ट्वीट। कहा, यह रवायती अशिया से हटकर वैल्यू एडिड मसनूआत की बरामदात की शुरुआत है। पाकिस्तान में मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स अपनी मसनूआत बरामद करें। कोरोना की चौथी लहर का कहर, मजीद 67 अफराद जाँ बहक हो गए। गुज़श्ता रोज़ 3711 कोरोना के नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 6.8% रही। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के 22 हलाकतों की मजमूई तादाद 24,406 और केसेस की तादाद 10,98,410 हो गई। मकबूजा कश्मीर समेत दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरी भारत के योम आज़ादी पर आज योम सयाह मना रहे हैं। भारत के योम आज़ादी के मौका पर मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल, कारोबारी मराकज़ बंद और सड़कों पर सन्नाटा। भारतीय फौज का गश्त। भारतीय मुजालिम दुनिया पर आश्कार करने के लिए श्रीनगर समेत मकबूजा वादी के दीगर इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे। तालिबान की पेशकदमी जारी। 3 हफ्तों में अफगानिस्तान के 23 सूबों पर कब्जा कर लिया। लोगर और मजार शरीफ को भी फतेह कर लिया। हुकूमती फौज पसपा हो गई। सरकारी फौज के अफसरान और सिपाही कई इलाकों में हथियार डालकर किर्गिस्तान की सरहद पार कर गए। तालिबान चहार आसियाब जिला में मौजूद, जो दारुल हुकूमत काबुल से सिर्फ 11 किलोमीटर की दूरी पर है। अफगान सदर अशरफ गनी ने काबुल को महफूज बनाने के लिए हिकमत अमली मुरत्तब कर ली। अफगानिस्तान के बड़े हिस्से पर तालिबान के कब्जे के बाद काबुल इंतजामिया ने मुज़ाकरात का फैसला कर लिया। सदर अशरफ गनी ने सियासी और कबायली रहनुमाओं पर मुश्तमिल मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। तालिबान की अफगानिस्तान पर कब्जे की रफ्तार से मगरबी दुनिया हैरान। सफारती अमले को निकाले जाने वाली अमरीकी फौज की तादाद बढ़ा दी गई। 3 की जगह 5000 फौजी अमरीकी अमले को निकालने काबुल पहुंच गई। अमरीकी फौज में नया 82वां एयरबोर्न डिवीजन भी शामिल। अमरीकी फौजी काबुल एयरपोर्ट का इंतजाम भी संभालेगी। जंगजू इनखला के मिशन पर मामूर एहलकारों को नुकसान पहुंचाने से बाज रहें। अमरीकी सदर जो बाइडन की तंबीह। इनखला के दौरान अमरीकियों को कुछ हुआ तो जिम्मेदार कतर में मौजूद तालिबान इंतजामिया होगी। इनखला के दौरान अमरीकियों को नुकसान का फौरी और खतरनाक फौजी रद्द-ए-अमल होगा। अमरीका की तालिबान को वार्निंग। हेडलाइंस आप जान चुके। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।